केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गिरिराज जी, बिहार चुनाव का शंखनाद हो चुका है, ऐलान हो गया है। 6 तारीख और 11 तारीख को मतदान होंगे। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन कांग्रेस का ट्वीट आया, नेहरू जी का जन्मदिन है उस दिन। तो कांग्रेस खुशी मनावे, लेकिन कांग्रेस के युवराज, जिन्हें कुछ लोग नेपो बॉय कहते हैं, अभी नेपो बॉय हम लोग तो जानते हैं गांव में कि जो बिगड़ैल बच्चा होता है लल बबुआ, वो लल बबुआ है, उसी को अंग्रेजी में नेपो बॉय कहता है। तो नेपो बॉय को उस दिन उनके परनाना के जन्मदिन पर बिहार की जनता कह देगी कि अब राजनीति से अलग हो जाओ, मुंह पर पूरा काली खर पोत करके विदा कर देगी। लेकिन गिरिराज जी, वहां पर जब चुनाव की बात हो रही है तो वहां पर जंगल राज, एक तरफ आप लालू जी का जंगल राज याद करा रहे हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी का जंगल राज कह रहे हैं, तो जंगल राज एक दूसरे का जंगल राज हो रहा है। जनता किस पर भरोसा करेगी? जनता भरोसा कर रही है, करेगी नहीं, कर रही है। जो 25-30 साल के युवा हैं उनको हम याद दिलाते हैं। ऐसे भी नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बीच में 3 साल काला अध्याय रहा उन साथ में रहने वाला। ये जंगल राज हमको नहीं कहना है, गांव के लोग, बिहार के लोग खुद याद कर रहे हैं। शाम ढलते लोग घर वापस आ जाते थे, जो थोड़ा देर होता था तो माँ सोचती थी, पिताजी सोचते थे कहाँ रह गया। इसको जंगल राज कहते हैं। आज रात को 12 बजे ये जो लल बबुआ हैं, वो लालू जी के, वो मैरिन ड्राइव एक पटना में है, उस पर खुद फोटो खिंचाते हैं। तो ये अंतर है। वो खोल रहे थे चरवाहा विद्यालय, और नीतीश कुमार ने जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। ये अंतर है, ये अंतर है। पहले गड्ढा में सड़क था, अब सड़क, गांव की सड़कें से लेके शहर की सड़कें। मैं बेगूसराय बिहार से आता हूं, वहाँ की सड़कें, वहाँ के पुल को देखेंगे तो जापान, अमेरिका, इंग्लैंड की सड़कों से अच्छी सड़कें हैं। तो पहले किरासन तेल का युग था, अंधेरे में रहते थे, अब 24 घंटे बिजली की रोशनी में रहते हैं और 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं। इसलिए पहले शोरूम से गाड़ियां बिना पैसे का उठता था, अभी देश बिहार भारत में गाड़ियों के बिकने पर एक श्रृंखला अपना नाम खड़ा किया है। जिस बेगूसराय से मैं सांसद हूं, वहाँ 177 टू व्हीलर, ट्रैक्टर, बड़ी गाड़ियों का शोरूम है। अंतर ये है। तो अंतर बताना नहीं है, अंतर लोग जान रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार में जाकर के कहा था कि ये लड़ाई घुसपैठियों के खिलाफ है। तो क्या आपको भी लगता बिहार में जो लड़ाई है वो घुसपैठियों के खिलाफ है आपकी? देखिए, घुसपैठियों से पूरा है। ये जो SIR दोनों लल बबुआ निकाले थे, कांग्रेस के लल बबुआ, एक लालू जी के लल बबुआ, जिसे मैं बार बार कहता हूँ, पढ़े लिखे लोग उसे नेपो बॉय कहते हैं, किड कहते थे। मुझे किड अच्छा नहीं लगा क्योंकि अब ये लोग बड़े हो गए, इसलिए नेपो बॉय कहता हूँ। इन्होंने बिहार में भ्रम फैलाया और हंगामा क्रिएट किया।
और उनके यात्रा में दो ही चीज निकल के आया। एक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माँ को, बहन को गाली देना, और दूसरा निकल के आया खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये चले थे बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए। 65 लाख वोट कटा था और अंत में जाते जाते इन्होंने खुद 89 लाख वोटर को काटने को कहा और एक भी आरोप लिखित नहीं लगाया। यही उनका हाइड्रोजन बम था। लेकिन दादा, जिस तरह से घुसपैठियों की बात हुई है, आप लोगों की एक जो मांग आ रही है सामने के लिए कि बुर्का उठा करके भी देखना होगा, बुर्के का परीक्षण होना चाहिए कि बुर्के में कौन वोट डाल रहा है, क्या इसको लेकर के कुछ कहेंगे आप? देश के हर मतदाता को, उसी तरह बिहार में हर मतदाता को एक इपिक नंबर, आईडी नंबर मिला है। वो लेके जाएंगे तो अगर हमें शंका है तो हम बुर्का उठवाएंगे। इस पर आपत्ति ओवैसी जी को, तेजस्वी जी को और राहुल जी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत में संविधान का राज है, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है। ये इस्लामिक स्टेट नहीं है, ये सबको ख्याल रखना चाहिए। भारत में संविधान का कानून चलता है, न कि शरिया का कानून। एक सवाल नीतीश कुमार जी को लेकर के, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, बीमार हैं और अब बिहार का नेतृत्व नहीं कर सकते। हमारे गांव की कहावत है कि कसाई को शराप देने से नहीं मरती, कसैया शराप ने गाय नहीं मरती। ये नीतीश कुमार को गालियां दे रहे हैं, लेकिन अपने बाबू के प्रति क्या है? उनके जो बाबू हैं, हम लोग गांव में कहते हो तो और बाबू कहाँ गेल बा, तो उनकर जो बाबू हैं लालू बाबू, बाबूजी, उनके प्रति क्या है? जो पार्टी चला रहे हैं उन पर देखें, घर पहले संभालने लें। घर तो संभल नहीं रहा है, चले हैं बिहार संभालने। आखिरी सवाल है, 14 नवंबर को जिस दिन मतदान के रिजल्ट आएंगे, क्या लगता है आपको, क्या देखते हैं आप? 14 नवंबर को आपको कैसा सीन दिखता है? कैसा सीन नहीं दिखता है? 2005-06 में नीतीश कुमार की सरकार आई थी और 10 में जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया और उस समय 22 सीटें आरजेडी को मिला था। ये तो लालू यादव जी के पूरे परिवार को एक नीतीश कुमार का वो लॉकेट, फोटो लगा करके लॉकेट पूरे खानदान पहन के रखा। ये 22 सीट था। इस बार एनडीए ने तय किया है 2025 225, इस बार 2010 से भी खराब स्थिति में आएंगे। ये थे गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि इस बार एनडीए की सीटें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये 2025 से 225 का दावा कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी। कैमरामैन राजू के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम जी हमारे साथ में मौजूद है। जफर सर, बिहार चुनाव का शंखनाद हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको, फिर से एनडीए आएगी या इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी? देखिए, मुझे कोई भी संदेह नहीं है, इलेक्शन अनाउंस होगा। हम इलेक्शन की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता की सेवा की है, जनता का समर्थन प्राप्त है, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। पूरे तौर से आशीर्वाद मिलेगा। जनता चाहती है कि दो लोग जिनकी अगुवाई में इलेक्शन हो रहा है, सुशासन बाबू और विकास पुरुष, सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दोनों के अगुवाई में इलेक्शन होगा। जनता भी अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस करती है और जानती है कि इनकी आगे के जो फ्यूचर जो है इन्हीं के साथ जो है वो सेफ एंड सिक्योर है। और जनता भी प्रदेश की भलाई चाहती है और खुद की भलाई चाहती है, इसलिए वो कभी भी जंगल राज को नहीं आने देगी।
बीजेपी जंगल राज बताती लालू यादव के समय को, कार्यकाल को, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के राज को जंगल राज बता रहे हैं। अरे भाई, ये वो बोल रहे हैं ना, जनता क्या सोचती है उसके बारे में सोचना चाहिए ना। जनता जानती है कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, और इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मतलब जो उसने जो एक्सपीरियंस किया है वो अपने आप में ही दिखता है कि जंगल राज क्या था और आज मंगल राज है। इसलिए जनता के लिए मंगल है, और उस वक्त जो है वाकई जनता के लिए जंगल था। इसलिए मुझे कहना चाहिए कि इस बार फिर से जब जनता के दरबार में जा रहे हैं तो हमारा हौसला बहुत बुलंद है। हम जानते हैं कि हमने जनता की ही सेवा किया है और जनता के लिए समर्पित होकर काम किया और प्रदेश के लिए काम किया है। इसलिए हम 100% उम्मीद है हमें कि कम से कम 2/3 मेजॉरिटी, उससे ज़्यादा ही आएगी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, स्वास्थ्य के कारण को देखते हुए अब वो बिहार का नेतृत्व तो नहीं कर सकते। अरे भाई, आप ज़रा देखिए उनके जो पोस्टर बॉय हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव, और एक तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो दोनों जो बेल और जेल पे हैं, और दोनों पार्टियां जो है बैलगाड़ी पे है। तो ऐसे बातें वही कर सकते हैं जिनकी पार्टी खुद ही नहीं चल पा रही है जनता के बीच में। तो इस तरह की बातें कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, हर तरह से जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी को जननायक बता रहे हैं बिहार में। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी तो बहुत कुछ बता चुकी है, इसीलिए अभी तक मेरे ख्याल से 21 लगातार हार उनकी हो चुकी है ना। अब 22वीं की तैयारी कर रहे हैं। अब जननायक बोले या जलनायक बोले, ये उनका है। हकीकत तो यह है कि वो जनता के बीच में खौफनाक इंसान की तरह आते हैं, इसलिए कि उल्टी पुल्टी बातें करे, कभी हाइड्रोजन बम, कभी एटम बम। ये कौन करता है? कोई ऐसा मैच्योर्ड आदमी इस तरह की बात करता है? वो डराने वाला बात करते हैं, और हम लोगों को करीब आने के लिए करते हैं, समर्पित होके हम काम करते हैं उनके। एसआईआर के बाद पहली बार बिहार में इस तरीके के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है एसआईआर का कुछ फायदा भी मिलेगा आपको? 46 लाख लोगों के वोट कटे हैं एसआईआर। देखिए, हमें फायदा और नुकसान नहीं। एसआईआर एक एक्सरसाइज है जो साफ सुथरी सही तरीके की लिस्ट जिससे बनेगी, जिसमें ऐसे लोग जो अधिकृत नहीं है वोट देने के लिए, उनका नाम नहीं होना चाहिए। लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए, और ये पूरा एक्सरसाइज उसी नतीजे में पहुंचता है कि साफ सुथरी लिस्ट है। जो एलिजिबल वोटर्स है वही वोट कर पाएंगे, जो नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। ये तो जफर इस्लाम साहब, जिनका कहना है कि एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी बिहार में, क्योंकि लोगों ने जंगल राज जो देखा था उसको लोग, बिहार की जनता अभी तक भूली नहीं है। अविनाश के साथ कैमरामैन संजय शर्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चिक जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, बिहार के विधानसभा चुनाव का शंखनाद आज हो रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जो वहां के जन नेता थे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जन नेता बता रहे हैं। अब तो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत रत्न, गरीबों के मसीहा, गरीबों के लिए जीने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को देश की जनता प्यार से जन नायक कहती थी। आज भी करोड़ों भारतीयों के दिल में कर्पूरी ठाकुर एक जन नायक रूप में विराजमान है। पर दुर्भाग्य है, इटली का चश्मा पहने हुए, विदेशी टूल किट के तहत देश को बदनाम करने वाले राहुल गांधी चाइना का खिताब छीनना चाह रहे हैं। ये भ्रष्टाचार युवराज व युवरानिया को टोला को बिहार की जनता कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने का जवाब देगी। सर, एक सवाल राहुल गांधी पर यह भी है कि क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, इस बार भी विदेश गए, कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं देश पर, देश की डेमोक्रेसी पर, सरकार पर, संवैधानिक संस्थाओं पर। एक टूल किट के तहत राहुल गांधी लगातार भारत, भारतीयता, भारत का सनातन, भारत का लोकतंत्र, भारत के नेतृत्व पर कटाक्ष कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। 2014 में देश की जैन जी ने लोकतांत्रिक तरीके से भ्रष्टाचारी और वंशवादी कुनबे को उखाड़ फेंका था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार बनाई थी। जिन युवराज व युवरानियों ने 2004 से 14 तक देश के खजाने से 12 लाख करोड़ रुपए की लूट की, कोयला घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला,
उन्हें जनता ने, विशेष रूप से जैन जी ने, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में ऐतिहासिक और धमाकेदार कार्य कर यह साबित किया है कि ईमानदारी और विकास ही असली राजनीति है। देश का जैन जी राहुल गांधी जैसे नालायक, नुसुखिया, वंशवादी युवराज व युवरानियों को 2 दर्जन चुनाव हरा चुका है। आने वाले समय में भी विपक्ष में ही बैठना उनके भाग्य में लिखा है। क्या मोदी सरकार का वक्फ कानून मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीनता, असुद्दीन ओवैसी आरोप लगा रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति के लिए वैसी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मुस्लिम समाज को, देश को गुमराह व भ्रम पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। सच ये है कि वक्फ संशोधन कानून मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान से उसका कोई लेना देना ही नहीं। ये कानून जकात का धन सीधे गरीब मुस्लिम, विधवा, बेसहारा, पसमंदा मुस्लिम पर खर्च हो, उसके लिए लाया गया। वक्फ की संपत्तियों को भू माफिया और भ्रष्टाचारियों के चुगल से निकालकर दीन, दुखी और जरूरतमंद मुस्लिम समाज के हित में लगाना, ये वक्फ का काम है, ना कि भू माफिया के साथ मिलकर संपत्तियों को बेचना। आखिरी सवाल है सर, बिहार चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से बिहार की जनता पूरा मन बना चुकी है। बिहार की जनता किसी भी सूरत में जंगल राज को आने नहीं देगी। एक ऐसी सरकार जो 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधा 10,000 रुपया और 62,000 करोड़ की युवाओं के लिए योजना चलाती है, सड़कें बना रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला रही है, वहां रोजगार दे रही है, ऐसी एनडीए के नेतृत्व की सरकार वहां बनेगी। विपक्ष केवल भ्रम, वंशवाद और झूठे वादों की राजनीति कर रहा है, जबकि एनडीए की सड़क, रेल, उद्योग, कृषि, रोजगार हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं और आगे की भी योजना पूरी तरह तैयार है। ये थे तरुण चुग, जिनका कहना है कि बिहार की जनता जंगल राज दोबारा नहीं चाहती, लिहाजा फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब साथ में मौजूद हैं। नकवी साहब, एसआईआर के बाद बिहार में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। कई नेताओं ने तो धमकियां दी थी, तेजस्वी यादव ने, कि अगर एसआईआर हुआ तो फिर वो चुनाव से बायकॉट करेंगे, लेकिन अब तो सब चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। चुनाव एसआईआर भी हो गया, चुनाव भी घोषणा हो गई। अब जो है वो फिर से एक बार आपको दिखाई पड़ेगा कि कुंठित कटुता के कबाड़ खाने में कैद खानदानी खिलाड़ियों की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होगा। नकवी साहब, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं, अलका लांबा भी बोल रही हैं कि 46 लाख मतदाताओं के नाम कटे, इनमें 23 लाख महिलाओं के नाम। अरे भैया, अब जो है वो वोटर लिस्ट भी आ गई है। अब चुनाव आयोग से भिड़ने के बजाय जो है वो चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने में आप ऊर्जा लगाइए, अन्यथा जो है वो बकवास बहादुरी का जो बहुदलीय ब्रदरहुड है उसका फिर एक बार बंटाधार होगा। अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव होंगे, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। न सूत न कपास, आपस में लट्ठम लट्ठा। अभी जो है वो पता नहीं कि कौन क्या स्थिति आए होगी। एनडीए जो है वो दोबारा जो है वो जनता जनादेश देने जा रही, ये भी वो जानते हैं, लेकिन नेता विरोधी दल बनने के लिए जो है वो लट्ठम लट्ठा चल रही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आखिरी सवाल है सर, तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, अब बिहार का नेतृत्व करने लायक नहीं है। ऐसा है कि नीतीश कुमार जी वो हैं जो 100 सुनार की एक लोहार की, इनकी चिंता, उनकी सेहत की, अपनी सेहत की ज़्यादा चिंता करें, उनकी बिल्कुल फिट है। तो नकवी साहब, जिनका कहना है तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी यादव अपनी सेहत की चिंता करें, जहां तक नीतीश कुमार की बात है वो एकदम फिट है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। जनता दल यू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। त्यागी साहब, तो बिहार के विधानसभा चुनाव का शंखनाद, क्या कहेंगे, कैसी तैयारी आप लोगों की? शंखनाद का हमें कई दिनों से इंतजार था, अब वो घड़ी आ पहुंची है। आज चुनाव आयोग की घोषणा के बाद जब 15 साल के कुशासन और 20 साल के शासन के बीच में चुनाव होना है, हमने 20 वर्षों में जो सड़कों के लिए, नदी नालों के लिए और 6 के करीब तो एयरपोर्ट इस समय संचालन में है, रेल की नई नई लाइनें वहाँ पे लगी हुई हैं, एंड अब ऑल जयप्रकाश जी के आंदोलन में जितने लोग निकले थे उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता नीतीश कुमार, जिसने कई साल जेल भी काटी, जिस पर न परिवारवाद का आरोप है,
ना भ्रष्टाचार का आरोप है, ना कोई और चीज़ें हैं। उनके और कुशासन के बीच में और अराजकता के बीच में चुनाव है। लेकिन एसआईआर के बाद में पहला चुनाव हो रहा है बिहार में, और इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने धमकी दी थी कि एसआईआर हुआ तो चुनाव से विड्रॉ कर जाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बायकॉट करेंगे चुनाव का। नहीं, उनका विड्रॉल सही है, वो लड़ेंगे और हारेंगे। एसआईआर एक प्रक्रिया है जो समूचे देश में लागू होनी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो पूरे को कैंसिल करूंगा। उनको सुप्रीम कोर्ट पे भी यकीन नहीं है, और वो गलत कहते हैं कि चुनाव आयोग ने उनकी वोट चोरी की है। चुनाव आयोग ने नहीं, नीतीश कुमार ने वोट चोरी की है उनके जन आधार पर डाका डाल करके। वो कंगाल हैं अपने जन आधार को लेकर के। लेकिन कांग्रेस के नेता हल्का लंबा आरोप लगा रहे हैं कि 23 लाख महिलाओं के नाम काट दिए, 46 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं। नहीं, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, उनकी जानकारियाँ अधूरी हैं। वो दिल्ली के काफी हाउस में बैठ करके इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं। सर, एक सवाल बिहार चुनाव को लेकर के फिर से तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, कह रहे कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बिहार का नेतृत्व करने लायक अब नीतीश कुमार नहीं रहे। नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य लालू प्रसाद जी से, सोनिया गांधी जी से बेहतर है। वो जनसभाएं कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, जनसंपर्कों में लगे हुए हैं। सर, कब तक आप लोगों के बीच में सीट शेयरिंग हो जाएगी, सीटों का बंटवारा हो जाएगा एनडीए? नहीं, हमारे और जेडीयू और बीजेपी के बीच में तो पहले ही हो चुका। 2005 से लोकसभा और विधानसभा की सीटें मोरलेस तय हैं। रामविलास जी की पार्टी और कुशवाहा जी की पार्टी से तालमेल की बातें बीजेपी का नेतृत्व लगा हुआ है। 1 या 2 दिन में उसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो सीटों के बंटवारे की घोषणा भी जल्दी हो जाएगी, ये कहना कैसी त्यागी का। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है नीतीश कुमार के, तो कैसी त्यागी का साफ कहना है कि लालू यादव सोनिया गांधी से बेहतर स्वास्थ्य है नीतीश कुमार का। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।